हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने की लागत 25 रुपया है। मतलब कि एक कमरे के चारों दीवारों को पुताई करवाना है, जिसका जो है देख सकते हैं यहाँ पे लागत बता रहा है 50 रुपया है। कह रहा है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 2 बार एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत जो है रुपया में होगी। मतलब बोला जा रहा है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जो है ना 2 बार करना है। तो एक कमरा है, उसका जो है 2 लंबाई, 2 चौड़ाई और 2 ऊंचाई का प्लास्टर करवाना है। तो लागत रुपया जो है कितना लगेगा, यही हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न के अनुसार से यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच होता है। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच होता है। अब देखिए इसको पुताई करवाने में जो खर्च आ रहा है वह बोला जा रहा है कि 25 रुपये का आ रहा है। अब कह रहा है कि लंबाई जो है दुगनी करनी है, चौड़ाई भी जो है दुगनी करनी है, ऊंचाई भी जो है दुगनी करनी है, मतलब कि 2-2 बार करनी है। तो लागत जो है क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं 2 इंटू क्या लेते हैं, लंबाई भी लेना है 2l और चौड़ाई भी लेना है 2 और यहाँ पे देखिए ऊंचाई भी लेना है 2। तब कह रहा है कि लागत जो है क्या आएगी। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है कॉमन लेंगे, 2 है 2 रहने देते हैं। अब इससे देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा l प्लस बी और इंटू में क्या बचेगा 2h। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, 2 दूना का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए इस 2 को जो है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा l प्लस बी और गुना में क्या बचेगा h। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 4 है, 4 रहने देते हैं, ठीक है 4 को रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच जो है इसका मान हम लोग जानते हैं, कितना जानते हैं, इसका पुताई का खर्चा 25 रुपया है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 25 रुपया। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 चौका का 100 रुपया आएगा। क्या आएगा आंसर, 100 रुपया आ जाएगा। तो देखिए 100 किस में ऑप्शन में है, तो 100 जो है देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है। तो मेरा आंसर राइट क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6:5 है। तो कह रहा है कि माध्य तथा माध्यक का जो है अनुपात खाली स्थान होगा। मतलब कि माध्य तथा माध्यक का अनुपात पूछ रहा है, जबकि हम लोग को बहुलक तथा माध्यक का जो है अनुपात दिया हुआ है। तो इसे कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब भी कभी रेशियो में दिया हुआ रहेगा तो उस मान को हम लोग जो है x के मल्टीपल में मानेंगे। जैसे कि बहुलक तथा माध्यक का अनुपात 6:5 है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि बहुलक का अनुपात, बहुलक का जो मान है, बहुलक का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा टोटल के टोटल 6x हो जाएगा और माध्यक जो हो जाएगा उसको मान लेते हैं हम लोग 5x। क्या मान लेते हैं 5x। अब देखिए यहाँ पे मान लिए, देखिए बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर एक क्या होता है, फार्मूला होता है। क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका। क्या होता है 3 गुने माध्यिका और -2 गुने माध्य होता है। 2 गुने क्या होता है, माध्य होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखिए बहुलक बराबर हम लोग क्या जानते हैं 6x। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x बराबर 3 गुने माध्यिका कितना है 5x है, माध्य कितना है 5x है, -2 माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 माध्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x बराबर 15x -2 माध्य। क्या हो जाएगा 2 माध्य। अब हम लोग क्या करेंगे
ये देखिए ये माइनस में है, तो इस ये देखिए माध्य टू माध्य जो है माइनस में है, तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा टू माध्य, क्या हो जाएगा टू माध्य बराबर क्या हो जाएगा। अब ये देखिए 6x इधर यहाँ पे देख सकते हैं प्लस में है, तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 15x और माइनस का क्या हो जाएगा 6x। तो यहाँ पे टू माध्य बराबर क्या आ जाएगा, टू माध्य बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9x, क्या आ जाएगा 9x। तो माध्य बराबर क्या आ जाएगा, माध्य बराबर यहाँ पे आ जाएगा, माध्य बराबर आ जाएगा 9x और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि माध्य तथा माध्यक का अनुपात कितना होगा। तो माध्य देखिए है 9x अपॉन में 2 रेशियो, और माध्यक कितना है 5x, कितना है 5x है। अब देखिए x से x जो है कैंसिल होगा, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 एकम के 9 और 5 दूनी के 10, मतलब कि हम लोग का जो रेशियो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा 9:10 आ जाएगा। अब देखिए 9:10 किस ऑप्शन में है, तो 9:10 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है कि निम्न में से किसका माध्य माध्यक तथा बहुलक का मान सामान्य है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में भी दिया हुआ है, ऑप्शन सी भी दिया हुआ है, ऑप्शन डी भी दिया हुआ है। अब इन 4 ऑप्शन में हमें ढूंढना है कि किस ऑप्शन का जो है माध्य माध्यक बहुलक तीनों का मान जो है सेम है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है बाई ऑप्शन बनेंगे, कोई एक ऑप्शन लेंगे और उसे देखेंगे हल करके कि किसमें जो है समान आता है। तो आप जो है इन चारों ऑप्शन को चेक करके देखेंगे, क्योंकि बिना चारों ऑप्शन को चेक किए हुए पता नहीं चलेगा कि किसका जो है सामान्य है। तो सबसे पहले हम किसी एक को चेक करते हैं, तो चलिए हम मान लिया चेक करते हैं, पहले बी को चेक करते हैं। तो बी में देखिए है 1 3 3 5। अब देखिए 1 3 3 5, अब हमें पहले बहुलक निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बहुलक क्या आ जाएगा, बहुलक आता है, बहुलक का मतलब होता है कि जो जितनी बार दिखेगा, जो जितनी बार दिखेगा वही बहुलक होगा। अब दिख रहा है देखिए इसमें 3 ज्यादा बार, तो बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब देखिए इसे पहले हम लोग जोड़ेंगे, देखिए 5 प्लस इन सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 5 प्लस 3 प्लस 8 8 3 11 11 3 14 14 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए टोटल संख्या को गिनेंगे, क्योंकि होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो टोटल संख्या कितना है 2 2 4 1 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 से देखिए काटेंगे कितना बार में, तो कटेगा ये 3 बार में। तो माध्य बराबर क्या आ गया 3 आ गया। देखिए यहाँ पे बहुलक और माध्य जो है सेम आया है। अब देखिए हम लोग निकालेंगे यहाँ पे माध्यिका निकालेंगे, क्या निकालेंगे माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, तो माध्यिका बराबर 2 फार्मूला होता है, एक इवन के लिए एक ऑड के लिए। तो सबसे पहले गिनेंगे कि इवन है या ऑड है। तो देखिए यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5, मतलब कि यहाँ पे संख्या जो है ऑड दी हुई है। तो ऑड के लिए फार्मूला होता है n + 1 बटा 2वां पद, और वही अगर सम आता तो उसका जो फार्मूला होता है n बटा 2वां पद। अब देखिए n की संख्या कितनी है, n की संख्या है आपका यहाँ पे 5 है, तो 5 + 1 बटा 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 6 बटा 2, यानी कि यहाँ पे आएगा 3, क्या आएगा 3वां पद, क्या आएगा 3वां पद, मतलब कि तीसरा पद होगा। अब देखिए तीसरा पद यहाँ पे कौन है, एक पहला पद में 1 है, दूसरा पद में 3 है, तीसरा पद में क्या है 3 है। तो यहाँ पे माध्यिका बराबर भी क्या आ जाएगा, तो माध्यिका बराबर भी आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है कि कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब कि इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब कि कौन जो है परिमेय में है। देखिए √10 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, मतलब ये अपरिमेय है। √35 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, मतलब कि ये भी जो है अपरिमेय है। अब देखिए 24 का वर्गमूल होगा, 24 का भी जो है वर्गमूल नहीं होगा, मतलब ये भी क्या है अपरिमेय है। अब रह गया बात की
रूट 121, तो ये जो है 11 का स्क्वायर है। क्या है? 11 का स्क्वायर है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 11 गुने 11। अब देखिए हम लोग को पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 छुपा हुआ रहता है, और इसका मतलब होता है कि अंदर से 2 के बदले 1 बाहर निकालना। तो 1 बाहर निकाले तो क्या आया? 11 आया। अब हम लोग को पता है कि परिमेय जो होता है जो P बटा Q के रूप में होता है, तो कुछ नहीं तो नीचे 1 लिखेंगे। अब देखिए यह P बटा Q को जो है फॉलो कर रहा है, मतलब कि यह जो है क्या है? यह जो है परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब कि रूट 121 जो है अपरिमेय नहीं है। ये क्या है? परिमेय है। तो हम लोग का आंसर जो है अंडर रूट 121 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः होगी। मतलब कह रहा है कि कोई भी द्विघात समीकरण है उसमें जो शून्यक होते हैं उसमें अधिकतम कितने शून्यक होंगे और न्यूनतम कितने शून्यक होंगे, वही पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात कर ले अधिकतम शून्यकों की संख्या, तो अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होगी द्विघात समीकरण में 2 होगी, क्योंकि इसमें जो है पहली शून्यक जो होती है अल्फा के नाम से जानते हैं और दूसरी शून्यक जो उसे बीटा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा द्विघात समीकरण में और कोई भी शून्यक नहीं होता है। मतलब कि अगर अधिकतम की बात करें तो 2 और न्यूनतम की अगर बात करें तो वह जो है 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि क्रमशः, मतलब कर्म के अनुसार, एक के बाद दूसरा। तो पहले देखिए यहाँ पे बोला है अधिकतम, उसके बाद बोला है न्यूनतम, मतलब कि पहले आएगा 2 और उसके बाद आएगा 0, मतलब ऑप्शन ये होना चाहिए 2 और 0। अब देखिए 2 और 0 किस ऑप्शन में है? तो 2 और 0 जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए डी में भी 0 और 2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है क्रमशः, मतलब कि कर्म के अनुसार। तो पहले अधिकतम बोला है तो पहले अधिकतम लेंगे, फिर न्यूनतम बोला है तो फिर न्यूनतम लेंगे। तो उस हिसाब से मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 का रहा है कि यदि बहुपद fx बराबर दिया हुआ है कि k स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k का शून्यक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो तो k का मान क्या होगा। मतलब ये जो fx दिया हुआ है, ये शून्यक जो है, इसका जो शून्यक है एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो तो k का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग को पता है कि यह जो दिया हुआ है यह जो है द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के टोटल जो है दो शून्यक होते हैं। हम अभी आप लोगों को बताए हैं कि इनका जो है 2 शून्यक होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। अब बोल रहा है कि शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि अल्फा जो है ना वह बीटा का क्या है? बीटा का जो है व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। देखिए अल्फा जो है बीटा का व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसे मानेंगे फर्स्ट समीकरण। ठीक है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है? c अपॉन में a होता है। और कोई भी द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणज जो होते हैं वह a के मान होते हैं, और x के जो गुणक होते हैं वह b के मान होते हैं, और जो बच जाते हैं वह टोटल जो है c के मान होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? c का मान 4k क्या हो जाएगा? 4k अपॉन में a का मान क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर का ये जो टोटल गुणक है यही जो है a का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? k स्क्वायर प्लस में 4। अब इसे मानेंगे सेकेंड समीकरण। अब यहाँ पे चलेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे। क्या चलेंगे? समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। अब देखिए फर्स्ट में भी है अल्फा बीटा बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा बराबर 4k बटा अपॉन में k स्क्वायर प्लस 4। तो ये दोनों तो क्या है? बराबर है। तो उसी प्रकार से LHS देख सकते हैं, इसका बराबर है, तो इसी प्रकार से RHS भी क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा क्या? 4k क्या हो जाएगा? 4k अपॉन में k स्क्वायर प्लस 4 जो है यह बराबर होगा 1 के। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं तो नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4k। क्या आ जाएगा? 4k बराबर k स्क्वायर और प्लस में 4 आ जाएगा। अब देखिए ये 4k इधर
लेफ्ट साइड में प्लस में है, राइट साइड भेजेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 4k और प्लस क्या हो जाएगा 4 और बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखिए ये के स्क्वायर माइनस 4k और हम 4k अगर लिख दें 2k स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस 2k होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा k माइनस 2k होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए k माइनस 2 है, क्या है k माइनस 2 बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट चलेगा, तो 0 का जो रूट चढ़ाएंगे तो 0 का रूट क्या होता है 0 ही होता है। अब देखिए k बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 माइनस में है तो राइट साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, मतलब उस प्रकार से k का मान क्या आएगा हम लोग का 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 कहाँ है, 2 जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि यह भी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम अक्सर इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।